भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो किस काम का? जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है, फिर उसको अटैक नहीं आता है। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुल, यहां खोलो ना। इन नेत्रों को दुनिया को देखने का रोग है, पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करने। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है, पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का। शिव भक्ति में रमने का लगा। और जब ये मन चित्त वृत्ति शिव में लगेगी तो उसका फल बहुत बहुत बहुत। शिव कथा कहती है, सती मैया ने भगवान शंकर के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, पार्वती के रूप में आ गई। शिव के साथ में मंगल विवाह भी हो गया। समय भी आया और समय आने पर माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती मैया तन पर उपटन धारण कर कर स्नान के वश जा रही हैं और शरीर का उपटन निकाल कर एक पुतले का निर्माण होता है। एक मां अपने बच्चे का जो निर्माण करती है, दिल से, हृदय से करती है। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छा स्कूल भेजो, खूब पढ़ाओ। बेटा बेटी का हमने पहले भी कहा, तुम अपने बेटे को गाड़ी भले मत दो, मकान भले मत दो, पर अच्छी एजुकेशन जरूर दो। और अपनी बेटी को कन्यादान भले मत दो, पर अपनी बच्ची को एजुकेशन दो, पढ़ाओ। और उस पढ़ाई के साथ में बच्चों को संस्कारवान भी बनाओ, अच्छा संस्कार भी। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य करा है। भगवान विनायक द्वार पर आकर सेवा करे। श्री शंकर भगवान ने शीश काटा क्योंकि वर दिया था गजासुर। गजासुर को वर दिया था कि तेरा शीश मैं अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा और तुझे अपना बेटे का पद देकर तेरे शीश की पूजन करूंगा। एक असुर को भी वर देकर अपने पुत्र का शीश काटकर हाथी का शीश लगाने वाले केवल शंकर भगवान है। और गजासुर के शीश को भगवान शंकर ने अपने पुत्र के धड़ पर लगाया। बुद्धि के देव
भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जो ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव शिव है। शिव शंकर देगा मुझे बाबा। कनक कुंडला ने अपने पति रत्नभद्र से कहा कि मुझे मेरे शंकर पर भरोसा है, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सूरतिया लालाओं, सूरत के रहवासियों, गुजरात की पवित्र भूमि पर रहने वाले मेरे दशंकर के अंश रूप आप सब, शिव महापुराण की कथा में दिखावे के लिए मत जाना। और जगह पर होती होगी कि वहां लोग दिखाने के लिए जाते होंगे। शिव महापुराण की कथा कभी दिखावे के लिए ना तो होती है ना होना देती। दिल से सुनो, दिल से कहो, दिल से सुनो और दिल से कहो। जब आप दिल से सुनोगे और दिल से कहोगे तो वो सुनेगा जी। कैसे ना सुने। शिव कथा कह रही है, कनक कुंडला रत्न भद्र तप में लग गए। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा इसको कुछ देव। शिव जी ने कृपा करी और उसके घर में एक पुत्र दिया जिसका नाम हरिकेश हुआ। उस पुत्र का नाम था हरिकेश। हरिकेश बाल्यवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में लग गया, भगवान शंकर की आराधना में लग गया। मिट्टी इकट्ठी करना, लिंग बनाना, पूजन करना, आराधना करना, ये हमारे घर के बच्चों के संस्कार हैं। और संस्कार बहुत जरूरी है। वस्त्र ऐसे पहनो जो तन को ढके, और भोजन ऐसा करो जो पेट को भरे। अपने घर के बच्चों को वो संस्कार दीजिए, अपने घर के बच्चों को वो संस्कार प्रदान करिए कि जीवन में कहीं भटकना नहीं है। बहुत सारा फैशन बदलेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ संसार सागर में आएगा, पर ध्यान देना उस फैशन में हमको पड़ना नहीं। अपने तन के वस्त्र को अपने तन पर रखना, ढकना है तन। रखो उसको। एक बहन बैठी है कथा के मंडप में, जिसको एक लड़की हुई 5 साल बाद, और लड़की होने के बाद परिवार वालों ने इतने ताने दिए, इतने ताने दिए, इतने ताने दिए, इतने ताने दिए है कि खूब रोती, खूब रोती। लड़की पैदा करी है, लड़की दी है, लड़की का जन्म हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी जन्म ले तो गौरान्वित हुई है, बेटी जन्म ले तो गौरान्वित हुई है, बेटी 2 कुल को तारती है। वो मां
और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रत्न भद्र और कनक कुंडला के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम हरिकेश है। हरिकेश ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। पिता को लगा ये राजपाट संभालेगा नहीं, क्या करूं इसका। बेटा पिता को विनय कर निवेदन कर काशी में चला गया। काशी में जाकर शिव की आराधना में लीन होने लगा। रोज गंगा जल का स्नान करता। काशी की पवित्र भूमि पर शिव 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 दिन भर रटता। कृपा हुई भगवान शंकर की और शंकर भगवान ने करुणा कर कर कह दिया, हे हरिकेश, तुम मेरी ही कृपा से जन्मे हो। इस काशी में तुम सदा विराजमान रहोगे। आज से तुम्हारा नाम हरिकेश नहीं, तुम्हारा नाम दंडपाणी होगा। और दंडपाणी बनकर काशी में जो पुण्य करेगा, पाप करेगा, जो काशी में आकर अपने प्राणों को त्यागेगा, जिसका अंतिम संस्कार होगा, जिसने संसार सागर में बहुत पाप पुण्य करा होगा, उस काशी की पवित्र भूमि पर तुम उसका निर्णय करोगे कि ये बैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा। उसके दंड की सजा तुम निश्चित करो। दंडपाणी होगा। हरिकेश शिव जी के चरणों को नमन करता। शिव जी, हे बाबा, ये आप ही की कृपा है, उदारता है, जो आज मुझे काशी में रहने का अवसर मिला है। शंकर जी के किसी धाम में, 12 ज्योतिर्लिंग में, शंकर जी के किसी ज्योतिर्लिंग में, भगवान शंकर के धाम में अगर कभी एक रात्रि रुकने का भी मन हो जाए और आपका कहीं पुण्य प्रबल हो जाए कि मैं शंकर के चौखट पर जाकर एक रात्रि विश्राम करूं। जैसे जैसे उस बहन ने, ये पत्र में इस बहन ने लिखा कि 6 साल से बेटा पड़ा हुआ था और उस माँ ने लिखा कि हम सीहोर गए, वहाँ विश्राम किया, बाबा से विनय करी, निवेदन करा। शंकर की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा, कुबरेश्वर धाम की धरा पर लोग जिस आस से जाते हैं, बाबा वो मनोकामना पूर्ण करता ही है। शिव शिव है, शंकर शंकर। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला लुटा दिया शिव कथा कर। भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव पुराण कह रही है। हरिकेश को काशी का दंड पानी बना दिया। समय आया, काशी में आप पुण्य करे, पाप करे, संसार में रहकर आपने क्या करा क्या नहीं करा, शंकर भगवान का जो परम भक्त है हरिकेश, भगवान ने उसको दंड पानी बनाकर विराजमान कर दिया कि यहां रहकर तुम संसार के लोगों का पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भक्ति में डूबने वाला, संसार सागर में डूबने वाला, इनका निर्णय तुम करो। दंड पानी बनकर शिव कथा कर रही है। समय बीता, दंड पानी के रूप में काशी में हरिकेश रुका
शिव की आराधना में डूब गए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सती मैया ने जो गलती करी वो आप ना करिएगा। माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कथा कुंभज बाबा के आश्रम में सुनने के लिए गई माता सती, और मन में यह भाव लेकर आ गई कि इस शरीर को समाप्त कर दूंगा। कथा में बैठो, अच्छा सोचो, श्रेष्ठ सोचो, जन कल्याण का सोचो। सती मैया ने बैठकर मांगा था कि मुझे भस्म हो जाऊं, सती मां भस्म हुई। हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ, माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर जी के साथ में उनका विवाह हुआ। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। बोल विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। बड़े भाव से आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। मैं निवेदन करूं, 24 तारीख से 30 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे साकरी, जिला धूलिया में शिव महापुराण की कथा साकरी की पवित्र भूमि पर होगी। बड़े सौभाग्यशाली हैं साकरी के महाराष्ट्र के रहवासी, जो मासिक शिवरात्रि माघ महीने की और प्रदोष सोमवार 27 जनवरी का पड़ रहा है एक साथ, और उसी के बीच में ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा साकरी वालों को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अभी आरती का क्रम प्रारंभ होगा और 24 तारीख से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सतुआ बाबा शिविर सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर में कथा होगी 10 फरवरी से 16 फरवरी तक। जो कुंभ के मेले में आना चाहते हैं वो बड़े प्रेम से 7 दिन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक